जिन्हें देखना वो देख ले कि सही से तो आ रहा है ना सब कुछ, जो देखना चाहिए। कैमरा की बात कर जी कैमरे एक बार देख लो आप। मैं देखूँ? ठीक है, डाल देंगे सामान देने को, चिंता ना करिए, सब हो जाएगा। भैया ने भी टैब निकाल लिया। ज़रूरत तो सबकी है सर, विदाउट ज़रूरत कोई नहीं है आपको। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि किसी से नेचुरल साउंड भी है। सब यहाँ पे खुश तो है ना? ये देखो ठीक है, तो क्वेश्चन था यही ना कि कैसे, कौन सा प्रैक्टिस करें जिससे नहीं हमारे ना तीनों के क्वेश्चन का एवरेज। प्रश्न यही था आपका कि कौन सा प्रैक्टिस करें। सर्टन प्रैक्टिसेस होते हैं जो मन को ही यूज़ करते हैं, मन का ही अंत करने के लिए। सर्टन प्रैक्टिसेस है जो बहुत डायरेक्ट हैं, जहाँ पे मन का यूज़ ही नहीं करना, कांस्टेंट एंडेवर रहता है कि मन को ख़त्म करना। ऐसे 112 प्रैक्टिसेस हैं जो भगवान शिव ने बताया है, हर एक इंसान के टेम्परामेंट को देखते हुए। हर एक इंसान के पूर्व जन्म के संस्कार अलग अलग हैं, हर एक इंसान का भाव अलग है, सबके इष्ट देव अलग हैं, सबकी फ़िलासफ़ीज़ अलग हैं। कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई बुद्ध है, कोई नास्तिक है। तो सबके टेम्परामेंट को देखते हुए सनातन धर्म में अलग अलग मार्ग बनाए गए। सनातन धर्म आपको समझना होगा कि ये कोई रिलीजन नहीं है। सनातन मतलब होता है इटर्नल, वो एक चीज़ जो कभी बदलती नहीं है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं बदलेगी, कुछ भी हो जाएगा वो नहीं बदलेगी, वो हमेशा समान रहेगी। कुछ कुछ सत्य हैं जो एक समय में जाके बदल जाते हैं, जैसे आपकी पहचान है कि मैं एक सर्टन इंसान हूँ, मैं राजेश हूँ, मेरा ये शरीर है, मेरा ये बाल ऐसा दिखता है, मेरा थंबप्रिंट ऐसा दिखता है, बट वो पहचान भी बदल जाती है दूसरे जन्म में। एक बार बॉडी जला, पहचान बदल गई, तो वो सनातन नहीं है। आपकी फीलिंग्स वो सनातन नहीं है। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि अभी बैठे हुए हैं साथ में सत्संग कर रहे हैं, हट जाएंगे वही कचरा शुरू दिमाग में। आपकी फीलिंग्स भी सनातन नहीं है, आपके विचार भी सनातन नहीं है। 3 साल पहले तो बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल भी नहीं होंगे, है ना। जो चेंज अभी आया है मनोवृत्ति में, जो आध्यात्मिक अभी बने हैं, वो पहले नहीं थे। जो अभी सोचते हैं कि हाँ हो सकता है हम शरीर नहीं है, पहले तो ये ख्याल भी नहीं आता था। तो ये विचार भी बदले, स्वभाव भी बदला, ये सनातन नहीं है। जो भी चीज़ बदलता रहता है वो सनातन नहीं है। लेकिन एक चीज़ सनातन है, वो क्या है, उसी की खोज में हम लगे हुए हैं इतने हज़ारों साल से। ठीक है, अगर कोई नशा जो हमें ब्लिसफुल बनाता है कुछ समय के लिए ही, अल्कोहल फॉर एग्जांपल, अगर वो नशा हमेशा के लिए रहता, अगर वो सनातन होता, तो हमारा वहीं पे संपूर्ण हो जाती यात्रा। वो नशा मिल गया, अब हम सनातन को पा चुके हैं, बट वो भी सनातन नहीं है, सुबह तक नशा उतर ही जाता है। अगर कोई ड्रग LSD या कोई भी कोकेन, अफीम, अगर वो आपको परमानेंट हैप्पीनेस दे देता, कोई सनातन हैप्पीनेस, तो चलो हमारी यात्रा वहाँ पे संपूर्ण है, अब हमें इसके आगे नहीं होता ना ऐसा, उसको लेते रहना है कंटिन्यूसली इंजेक्शन से। अगर कोई पद, IPS बन गए हम, IAS बन गए हम, डॉक्टर बन गए, कुछ भी बन गए, और हमें सनातन खुशी मिल गई हमेशा के लिए, हमारा लाइफ सॉर्टेड हो,
तो हमारी यात्रा वहीं पे पूर्ण होती है। लेकिन ऐसा होता है लेकिन एक बार और एक वक्त के बाद तो नहीं होता। क्योंकि हर चीज़ की सीमा है। अभी हमने बात किया कि जब तक हम अपनी सारी सीमाओं को लांघ नहीं देते तब तक खुशी नहीं मिलती है, तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तब तक इच्छाएं रहती है, और जब तक इच्छाएं हैं तब तक क्या है, दुख है। और इच्छाएं आपको तब तक पोक करते रहेगी, पुश करते रहेगी, जब तक आप अपनी सारी सीमाओं को लांघ के सनातन मुक्त नहीं हो जाते, इटर्नली फ्री नहीं हो जाते। तो इटर्नल फ्रीडम की हमें तलाश है। सनातन धर्म उसी सनातनता की तलाश करता है। और धर्म क्या है? धर्म वो है जो हमारी रक्षा करता है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है बहुत इफ़िशिएंटली। धर्म सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ कंडक्ट्स है, सेट ऑफ फिलॉसफीज़ है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है और आपको उस लक्ष्य को संभाल के रखना सिखाता है कि कैसे आप उसे मेंटेन कर सकते। जैसे पति धर्म या पत्नी धर्म, उससे अगर आप फॉलो करते हो सेट ऑफ कंडक्ट्स एंड रूल्स को, तो आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश रहोगे। आप अच्छे पति या अच्छी पत्नी बन सकते हो। जैसे ब्रह्मचर्य धर्म, स्टूडेंट का धर्म, अगर उस धर्म को आप फॉलो करते हो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे जो स्टूडेंट लाइफ का लक्ष्य है, ज्ञान को अच्छे से हासिल करना, या जो भी सिखा रहे हैं गुरु उसे अच्छे से सीख लेना। ऐसे ही अलग अलग धर्म है, क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म, शूद्र वैश्य धर्म, अलग अलग धर्म है उस सर्टन गोल को बहुत अच्छे से पूरे करने के लिए और उस गोल तक पहुँचने के लिए। उसी तरह है सनातन धर्म, सेट ऑफ कंडक्ट एंड रूल्स जो आपको उस इटर्नल सत्य तक पहुँचाता है, उस इटर्नल फ्रीडम तक पहुँचाता है, उस सनातनता तक पहुँचाता है। और सनातन धर्म में बहुत सारे मार्ग बताए हैं, बहुत सारे रूल्स बताए हैं उन सब के लिए जो इस सत्य तक पहुँचना चाहते हैं। मगर सबका टेम्परामेंट अलग है। कुछ लोग हैं जो मानना नहीं चाहते, जो हमेशा आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं एक दूसरे से अपने मन से। कुछ लोग हैं जिन्हें इंटेलेक्ट यूज़ करना पसंद नहीं है, जस्ट आपके अपोजिट, जो चाहते हैं बस मुझे कोई बता दे हम उसको फॉलो कर लेंगे। इमोशनल ज़्यादा हैं, बस बता दो हमें क्या करना है, हम आपसे तर्क वितर्क नहीं करेंगे, हम बस मान लेंगे। ऐसे भी लोग हैं। कुछ हैं जो हनुमान जी पे बहुत बिलीव करते हैं, कुछ कृष्ण भगवान पे बहुत बिलीव करते हैं और उन्हें उन्हीं से होके मार्ग चाहिए। कुछ लोग हैं जो नास्तिक, मैं जो भगवान पे विश्वास ही नहीं करना है, मैं क्यों किसी का दास बनूं, हम मुक्त होने के लिए लड़ रहे हैं, आप हमें दास बना रहे हैं। उनके लिए भी अलग मार्ग है। कुछ हैं जो ये खोज रहे हैं कि मन को कैसे यूज़ करें, मन को त्यागने के लिए। उन्हें मन से ही ऊपर उठना है, लेकिन उनको मन को यूज़ करना है। कुछ हैं जो बोल रहे हैं कि भाई हमें मन से कोई संपर्क नहीं रखना, इसको जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दो। वैसे ही बहुत पीड़ा दे रहा है। सबके लिए सबके अलग अलग इच्छाएं हैं, सबके अलग अलग डिज़ायर्स हैं, टेम्परामेंट है। तो सबके लिए भगवान ने एक एक मार्ग बता दिया, 112 मार्ग। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस 112 मार्ग में से एक नहीं यूज़ कर सकता है एफिशिएंटली। ये 112 मार्ग 112 अलग अलग टेम्परामेंट के लिए ही बने, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। कोई आप ऐसे हो ही नहीं सकते जिसको इन 112 में से एक सूट ना करे। इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर शिव ने इसको फाइनल बना के भेज दिया है, इसका मतलब इट इज़ फाइनल, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो सवाल अब ये उठता है कि कौन सा मार्ग चुनें। कुछ समय के लिए हम जाप योग फॉलो कर रहे हैं, अब ध्यान आ गया मेरे बताए हुए ज्ञान योग पे, चले गए अहम ब्रह्मास्मि करने के लिए, सारा जाप छूट गया, बैठ गया अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा ही हो रहा है प्रभु। थोड़ी देर के लिए अहम ब्रह्मास्मि किए, 1-2 महीने के लिए, फिर ध्यान जाता है इस्कॉन के बताए हुए मार्ग। कृष्ण इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। सिर्फ हरे कृष्ण बोलो, हरि नाम केवलम। मैं भी बचता था। फिर चलेगा इस्कॉन टेम्पल, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर समझ में आया भाई ये तो अलग ही फैनेटिक हैं, अलग ही कट्टरता चल रही है इनकी।
कमर्शियल है पूरा, एक हफ्ते में नहीं रहा। फिर चले आए हम कहाँ, घूम रहे हैं, अब आ गए ओशो। कोई मार्ग नहीं, हम चाहते हैं तुम कंफ्यूज हो जाओ। बी कन्फ्यूज्ड, दिस इज़ माई पर्पस ऑफ लाइफ। सबको कंफ्यूज करना है, तभी तुम सोच पाओगे। कंफ्यूज तो होगा लेकिन सोच नहीं पाए, पूरा सच है। है ना? यही चल रहा है ना, यही आप लोगों का प्रॉब्लम्स है। और कि उलझ गए कोशो हो, के सुबह स्टूडेंट सुन भी तो और हैं। उलझ गए। अगर कोई यहाँ पे कोई बुरा ऑफेंड ना मान हो। रहा है, ऑफेंड हो रहा है, मत हो। नहीं है, मैं ऑफेंड नहीं हो रहा, मैं तो बता रहा हूँ वैसे कि एक ओशो के उलझ स्टूडेंट जाता है भी हैं। आदमी, उलझ जाता है। प्रॉब्लम सद्गुरु। सिर्फ इतना है ना, प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि आप किसी एक पे टिके हुए नहीं, नहीं, आप भागते रहते हो, मृग की तरह आप भागते रहते हो। सुगंध आ कहाँ से रहा है? कभी अंदर झांको तो सही कि मेरे अंदर से आ रहा है सुगंध। अगर आप एक जगह टिके हुए हो ना, चाहे वो आप ओशो के साथ ही टिके रहो, चाहे आप इस्कॉन के साथ ही टिके रहो, आप पहुंच जाओगे। चाहे आप ज्ञान योग में टिके रहो, शंकराचार्य को फॉलो करो, चाहे आप गुरु नानक देव को फॉलो करो, आप पहुंच जाओगे। सूफिज़म को फॉलो करो, आप पहुंच जाओगे। किसी एक मार्ग पे हमेशा के लिए टिके तो रहो। सूफिज्म क्या चीज़ है? सूफिज़म क्या है ना, कि सूफिज़म उस समय फॉर्म हुआ जब हिंदू फिलॉसफी और मुस्लिम की फ़िलॉसफी का आपस में एक्सचेंज हुआ। अच्छा, मेरे हिसाब से अच्छा, कश्मीर में ही हुआ उन- है। ग्राउंड एक बन गया। हाँ, एक कॉमन कश्मीर ग्राउंड के बना। उन तो दोनों ये- की मतलब थॉट से मिलके एक मतलब हाँ। रिलीजन जन्म लिया। तो कुछ जो कुछ सूफीज़ के जो गुरु अच्छा। होते हैं उनको ऋषि भी कहा जाता है। ठीक, ठीक है, कश्मीर में ये बहुत अच्छे से हुआ था। सूफिज्म। अकबर के समय में ये बहुत अच्छे से हुआ था। तो वो भी यही मानते हैं कि खुद ही खुदा है। ये जो खुदा और खुद वर्ड है, खुदा, वहीं से आत्मा परमात्मा, परमात्मा। परमात्मा मतलब परम सेल्फ, आत्मा मतलब सेल्फ, आत्मसम्मान। उसी तरीके से खुदा और खुद है, खुद ही खुदा है। कहाँ जा रहे हो तुम? हेवन में। जन्नत कुछ नहीं है, यहीं पे है सब। तो ये सूफिज़म का फिलॉसफी। तो आप रूमी वगैरह को अगर आप फॉलो करते हो हाँ, उनके कोर्स बहुत अच्छे। तो वो अद्वैतिक कोर्स ही मिलेंगे आपको। यहाँ भी बैठक हुई। डजेंट मैटर आप कहाँ जाते हो, बस एक ही क्राइटेरिया है कि आप जहाँ गए हो वहाँ पे टिक जाओ। जैसे एक एनालॉजी दी जाती है सनातन धर्म में कि सीप होता है ना, जिसके अंदर मोती होती है, वो एक सर्टन रात को एक सर्टन ड्यू ड्रॉप को पकड़ लेता है अपने अंदर और उसे तब तक सींचता है, तब तक उसे अपने अंदर रखता है जब तक वो मोती नहीं बन जाता। उसे पकड़ के वो अपने अंदर महीनों तक रखता है, बहुत समय तक रखता है, उसे प्रॉपर वार्मथ देता है और जब तक वो उसके अंदर मोती फॉर्म नहीं हो जाता। वैसे ही आपको करना है। आपने बीज तो रोप दिया, अब अगर उसे आप सींचोगे नहीं, उसे पानी नहीं दोगे, उसमें खाद नहीं दोगे, तब तक वो मेक सेंस। आपने बीज बो दिया लेकिन 1 महीने के बाद आप सोच रहे हो इससे तो कुछ निकला ही नहीं बाहर, ये बीज हमें ठग लिया गया है, काम नहीं कर रहा। आप चले गए दूसरा बीज रोपने के लिए, वो बीज तो अंदर में ही मर गया ना। समझ में आएगा? जितना टाइम वेस्ट किया वो भी चला गया। वो भी टाइम भी वेस्ट हो गया और वो बीज के अंदर जो थोड़ा बहुत अंकुर निकला था वो भी ख़त्म हो गया। उस बीज का खाद और पानी क्या है? उस बीज का खाद और पानी है निरंतर अभ्यास और श्रद्धा। निरंतर अभ्यास और श्रद्धा, चलते रहना और अपने ऊपर विश्वास रखना कि ये लक्ष्य, ये रास्ता मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा देता है। यही है खाद। खाद और पानी देने का जो आपने बताया निरंतर और अभ्यास, वो एक समय पे देना है या अलग अलग समय पे या 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि अगर हमें पूजा का मंत्र जाप करने की बात है तो एक समय पे करनी है, एक ही समय पे, मतलब 8 बजे करते तो 8 बजे, 7 बजे करते तो 7 बजे, ऐसा है? डिपेंड करता है कि वो बीज कौन सा है। हर एक बीज का खाद अलग अलग होता है, अच्छा, हर एक बीज का मिट्टी का कंपोजिशन अलग अलग होता है और हर एक बीज में अलग अलग पानी की क्राइटेरियाज होती है। किसी में ज़्यादा पानी चाहिए, इसमें कम पानी चाहिए। ठीक है, आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो जैसे कहानी मैंने बहुत पहले भी बताई थी, बांस के पेड़ की कहानी। बांस के पेड़ को बस उस मिट्टी से बाहर निकलने के लिए, उसके बीज को अंकुरित होने के लिए 5 साल लग जाते हैं।
5 साल तक निरंतर खाद पानी देने के बाद, वो सर्टन प्रजाति होती है बांस के पेड़ की, तब उसमें से बस अंकुरित जो होता है वो बीज वो होता है। 5 साल के बाद, उस 5 साल तक आपको बस खाद और पानी इसमें देते रहना होगा और आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगी उसमें, और अधिकतर लोग उसी समय छोड़ देते हैं। वही भटक जाते हैं, वही मन भटका देता है ना कि हाँ कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा कुछ है, नहीं हो रहा है, यहाँ से भाग जाओ। लोग मांगता है हर चीज़ का, हाँ। कुछ दिखा नहीं, 3 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, 10 दिन कुछ कर नहीं लिया। दिखा। जैसे हमारे स्वामी गुरबानी के हैं कथावाचक मस्कीन जी, बहुत हाँ। अच्छा गुरबानी का शास्त्र करते हैं कथावाचक। वो बताते हैं कि इमली का जो पौधा होता है उसके जो है 25-30 साल बाद वो पौधे के उसके फल आते हैं। जैसे आज आप बोएंगे तो 30 साल कैसे, ऐसे ही आपके कर्मों का वो बताते हैं कब आपने बीज डाला है वो जो डाउट से वैसे ही। लड़ना है, डाउट को मतलब हाँ, तो इसमें हम आते हैं ना, तो अगर तो सवाल ये उठता है कि जो वो अंकुरन निकला, वो जो बीज से पौधा निकला, उसको निकलने में, और पता है जब वो पौधा निकल गया ना एक बार मिट्टी से, उसके बाद सिर्फ 5 हफ्ते के अंदर वो 50 फीट का हो जाता है। सिर्फ 5 हफ्ते के अंदर वो 50 फीट का हो जाता है। और 5 वर्षों 40 का दिन। फल है उनको, उसको तो मिल जाता है। सवाल ये है कि वो जो 50 फीट का हुआ वो 5 हफ्तों में हुआ या 5 साल में हुआ? 5 साल में हुआ, वो 5 साल का वो कठिन परिश्रम था उसका, तब जाके वो और हम सोचते हैं कि ये तो ओवरनाइट सक्सेस है इसकी, देखो ये तो 5 हफ्ते में ही हो गया, और हम 5 हफ्ते उसमें खाद पानी डालते हैं, कुछ हुआ ही नहीं। 50 फीट छोड़िए तो थोड़ा सा भी नहीं निकला है। समझ आ रहा है ना? वो एक्चुअली 5 साल का फल है, जिसको तुरंत सक्सेस मिल जाती है ना, समझ लो कि वो बीज बहुत दिनों से, बहुत सालों से अंदर गड़ा हुआ है। वो उसके पिछले कई जन्मों का कर्म है जो अचानक फलीभूत हुआ, और वो 5 हफ्ते के अंदर ही 50 फीट का हो गया। ये बात समझ में। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हम बीच में ही उसे छोड़ देते हैं, हम बीच में ही अपनी श्रद्धा को खो बैठते हैं, हम बीच में ही परिश्रम करना छोड़ देते हैं। यही होता है ना प्रॉब्लम। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक नया गुरु आया मार्केट में, वो आपको कंफ्यूज कर दिया कि तुम क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे, ये बांस का पेड़ नहीं है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये इमली उगाओ, ये है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और इमली कहाँ से मिलेगा? इमली का बीज हमारे दुकान से मिलेगा। यही ले जाओ, बस यही से निकलेगा। तुम क्यों उसमें व्यर्थ बर्बाद कर रहे हो? अभी तक कुछ हुआ नहीं हुआ ना, आगे भी कुछ नहीं होगा। और फिर हम वाले कर दो। उसी का तो एग्जाम्पल दिया। तो एक्चुअली उनका इमली भी उगा लो ना, तो वो भी बहुत ही अच्छा है, वो भी आपको उसी लक्ष्य तक लेके जाएगा। लेकिन उगाओ तो सही, उसमें रुको तो सही। पेशेंस, पेशेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही उगाओ, मैं उनमें से नहीं हूँ। जो आप कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहो, वो उस पर हम कभी और आते हैं। तो जब तक आप, 2 चीज़ें चाहिए। आपने पूछा खाद और पानी क्या है? श्रद्धा है और निरंतर कर्म है। आप पूछोगे कि मैं तो नास्तिक हूँ, मैं कैसे लाऊं श्रद्धा, हाँ, श्रद्धा, मैं कैसे लाऊं श्रद्धा? विश्वास कहाँ से लगेगा, प्यार कहाँ से लगेगा? क्योंकि आप नास्तिक है तो आप लॉजिक पे बिलीव, लॉजिकली सोचो ना कि जब तक आपको किसी रास्ते पे भरोसा नहीं होता तो क्या आप मंजिल तक पहुंच जाओगे? लॉजिकली मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये भरोसा ना हो कि इस पहाड़ की चोटी पे केदारनाथ है, तो वो जो कष्ट है, वो जो टाइम लगता है, वो जो एफर्ट लगता है 16 किलोमीटर की चढ़ाई, क्या वो आप पूरी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आपने चढ़ाई किया तो आपको पता है कि आप नहीं कर पाओगे। मैं साइलेंट कर देता हूँ। मैं एक सच्चाई बताऊँ, मुझे अभी भी लग रहा है ना कि हम वीडियो देख रहे हैं, सच में अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है, अब प्रीशियस टाइम है, प्लीज़ सुने क्या बोल रहे हैं। लॉजिकली मैं यहाँ पे लॉजिक की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मानो कि श्रद्धा से ही सब मिलेगा, बिना श्रद्धा के कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप ये समझो कि क्यों इतना श्रद्धा के ऊपर एम्फोसिस दिया गया है।
वो चढ़ाई आप तभी कर पाओगे जब आपको अंदर से विश्वास है कि इस पहाड़ की चोटी पे मुझे केदारनाथ मिलेगा ही। अगर केदारनाथ के रास्ते में इतने यात्री नहीं रहते ना तो आप छोड़ चढ़ देते। नहीं पाते। आपको लगता नहीं यार व्यर्थ ही जा रहे हैं। कि हम गलत जा रहे हैं, कहीं गलत। आपने इंटरनेट पे हर जगह पढ़ा है कि यहाँ केदारनाथ है, बट क्योंकि वहाँ पे यात्री नहीं है आपके मन में शंका उत्पन्न हो जाती है, नहीं यार गलत जा रहे हैं, निकलो चलो यहाँ से, घर पे बैठते तो ही अच्छा रहता। क्योंकि वहाँ पे यात्री थे, वो आपको हर पल मोटिवेट कर रहे थे, नहीं भैया केदारनाथ अब और 15 किलोमीटर दूर है, और 14 किलोमीटर दूर है, और 13 किलोमीटर दूर है। तो आता है मन में, हाँ ये भी तो आगे हैं चढ़ के। इसीलिए हम कहते हैं सत्संग करो, कि सब वहाँ पे हैं, सब उस पर चढ़ाई कर रहे हैं, वो आपको मोटिवेट करेंगे, नहीं भैया है। तो ये क्वेश्चन था मेरा, ये साधना की जैसे हम कोई भी विधि करते हैं या कोई संकल्प लेते हैं जैसे कि मैं ये आज विधि ये रेगुलर करनी है, कोई भी जाप है, कोई भी ध्यान की विधि का, जैसे अब तो या मैं कोई भी विपासना कर रहा हूँ, कितना मिनिमम टाइम जैसे एक विधि के जो रिजल्ट आने शुरू होते हैं, अगर हम कितना। एज ए सेट अलग अलग बीज के अलग अलग टाइम होता है निकलने का, जी बट मैं आपको एक जनरल आंसर दे देता हूँ ताकि आप संतुष्ट हो जाए। 100 घंटे, 100 घंटे किसी भी विधि को करो, मतलब उस विधि को करना है 100 घंटे। अगर मैं आपको 100 दिन बोल देता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि एक दिन में कितनी देर का। 100 घंटे मतलब 100 घंटे, ठीक। तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। किसी भी एवरेज मेडिटेशन प्रैक्टिस का रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और स्वामी जी जैसे साधना हम कोई विधि करते हैं, कोई भी ध्यान की, तो जैसे कुछ कुछ एक्सपीरियंस जैसे होते हैं, कभी आवाज़ चेंज होती है, कभी कैसे बॉडी में कंपन होता है, ये रेगुलर चलते रहते हैं चीज़ें या कुछ? एक समय के बाद ख़त्म हो जाती है। तो आपने पूछा कि श्रद्धा कैसे करें। इवन एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक, अगर आप सब नाम जानते हो तो। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत पे बहुत काम किया था, फिजिसिस्ट थे। उन्होंने लिखा था कि, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, कि विज्ञान के मंदिर, अगर विज्ञान एक मंदिर है तो उसके गेट के ऊपर लिखा हुआ है श्रद्धा, कि तुम्हें श्रद्धा रखना होगा, यू मस्ट हैव फेथ। क्योंकि अगर तुम्हें फेथ नहीं होगा तो तुम रिसर्च करोगे कैसे। ये सही है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में भी ना अभी तो जो रिसर्च हुआ है, नॉट इवन क्वांटम फिजिक्स, आप कोई भी फिजिक्स सिखाओ, साइंस का कोई भी ब्रांच ले लो, लास्ट में वहीं तक पहुंच जाते हैं कॉन्शियसनेस तक। आप कोई भी ब्रांच ले लो ना, जैसे लेट्स से नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आप उसे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे प्रूव करना चाह रहे हो, और अगर आपको अपने ही हाइपोथेसिस पे बिलीव नहीं होगा तो आप उसको प्रूव करने के पहले ही हट जाओगे। आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट बल्ब के इन्वेंटर है थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने 1000 अटेम्प्ट किए थे लाइट बल्ब बनाने में, 1000 अटेम्प्ट। और उन्होंने कहा कि मैंने 1000 बार में हारा नहीं, मैंने 1000 तरीके डिस्कवर किए लाइट बल्ब काम कैसे नहीं करता। मैंने 1000 तरीके डिस्कवर किए कि कैसे इसे काम नहीं करवाना है, और वो एक तरीका मुझे मिला कि कैसे इसको काम करवाना है। तो अगर उसके पास फेथ नहीं होता, ही वॉज अ साइंटिस्ट, अगर उसके पास फेथ नहीं होता तो कभी लाइट बल्ब इन्वेंट हो पाता। तो इवन एज अ साइंटिस्ट, क्योंकि आप एक एथिस्ट हैं, आप एक स्केप्टिक हैं, तो आप साइंटिस्ट पे बहुत बिलीव करते हैं, उसे अपना आइडल मानते हैं साइंस को। मैं भी नास्तिक था, आई कैन रिलेट। तो इवन एज अ साइंटिस्ट, इवन एज एन स्टूडेंट ऑफ साइंस, आपको अपने ऊपर फेथ रखना होगा, है ना। आपको अपने उस बिलीव पे फेथ रखना होगा, उस हाइपोथेसिस पे फेथ रखना होगा कि ये मुझे सत्य तक लेके जाएगा। अपने साधना पे फेथ रखना होगा, आया ना। किसी को भी कुछ ऐसा लग रहा है लॉजिकल बात तो बोलो, नहीं नहीं बिल्कुल सही। आया ना। हाँ, विश्वास रखना होगा। बिना विश्वास के आध्यात्म क्या, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको अपने परिवार वालों पे विश्वास नहीं है तो आप उनसे भी प्रेम नहीं रख पाओगे। अगर आपको अपनी पत्नी या अपने पति पे विश्वास नहीं है तो हर दिन झगड़ा होते रहेगा, और ये मेन झगड़े का कारण भी है। परमानंद जी वो गुरुजी बोलते हैं कि विश्वास जरूरी है भगवान पे। भगवान को छोड़ेगा, हम भगवान की बात भी नहीं कर रहे हैं आप। मतलब हर वही- चीज़ के लिए हाँ विश्वास मतलब जरूरी हर है। चीज विश्वास मतलब बहुत ज़रूरी है। कुछ अगर इवन अगर भगवत प्राप्ति चाहिए तो उस पर भी विश्वास होना चाहिए कि मैं कल को जाके जैसे वो चीज़ अपने आप को। मेरा विश्वास था इधर ही है, हाँ एग्जैक्टली। अगर आपको विश्वास नहीं होता कि मैं यहाँ पे हूँ हाँ। तो आप ब्रिज भी क्रॉस नहीं करते। इनफैक्ट आप घर से निकलने का कष्ट नहीं उठा। मैं पहले उधर ही देख रहा था, उधर उधर ऐसे घूम रहा था मैं। जब लिंक मिला तब मुझे मैं विश्वास उधर हुआ कि गया। हाँ गूगल, हाँ अभी मैं वहीं से खोला, मैंने कहा यहीं बैठ द गया। थिंग मैं अबाउट यहाँ पे फेथ direct इज, पहुंच गया। द थिंग अबाउट फेथ इज
कि अगर आप पहुंच भी जाओ ना अपने गोल पे, लेकिन अगर आपको फेथ नहीं है, आपके मन में शंका चल रही है, तो वो आपके सामने होते हुए भी आपको नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। कौन इस बात से रिलेट कर रहा है? सब हाँ। कर रहा है ना इस बात से रिलेट। मैं अभी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैं वहाँ से देख रहा था, बट यहाँ भी आप लोग शायद अभी इधर से इधर गए होंगे शायद, हाँ, हाँ। जब स्टार्टिंग में, तो मुझे लगा तो, लेकिन जब तक मैं पहुँचा नहीं तो वो विश्वास हुआ नहीं। अब मैं आ गया, एकदम से हो गया। इस बंदे के लिए क्या लिंक एग्जैक्टली आपने कहा कि सबके अलग अलग है नेचर के अनुसार। हाँ, हम उस पर आते हैं, तो हम उस पर आते हैं। अब हम उस पे इसके बारे में भी कैसे मतलब क्या कोई वे है जिसमें विदाउट विश्वास किसी चीज़ बहुत पे सारे वे हैं, मैं इस पर आता हूँ। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि श्रद्धा होना आवश्यक है। किसी भी वे में आप बिना श्रद्धा के नहीं चल सकते। मेक सेंस? अगर आप श्रद्धा नहीं रखोगे तो आप तो रोड पे नहीं चल पाओगे। आध्यात्म तो बहुत दूर की बात है। तो ये चीज़ को अपने मन से हटा लो कि बिना श्रद्धा के हम कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हो आप बिना श्रद्धा के। आप कोई सामान खो गया तो आप उसे ढूंढ भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते बिना श्रद्धा। तो श्रद्धा से भागो मत। ये जितने भी मॉडर्न गुरुज हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैं कहता हूँ सब सारे विश्वासों को त्याग दो, किसी चीज़ पे विश्वास मत। इनके जो भक्त होते हैं ना, जो इनको मानने वाले होते हैं, वो भी भटकते रहते हैं। क्योंकि केदारनाथ तक पहुँचे नहीं यार, कैसे मान लो केदारनाथ है, चलो वापस पहुँच जाओ। आजकल लोग भटके ज़्यादा हैं। फिर नीचे आए, कैसे मान लो कि केदारनाथ नहीं है, चलो वापस चलते। भटकाव ज़्यादा है और ऐसे ऐसे Option बहुत करके ज़्यादा है ना। समय बीत जाता है। और ऐसा नहीं है ना कि वो रास्ते में सिर्फ उन्हें अपने ही थॉट्स को फेस करना है। कई सारे गुरुज आ जाते हैं केदारनाथ के रास्ते में खड़े होते हैं, Option तुम बहुत ज़्यादा कहाँ है। जा रहे हो? केदारनाथ वहाँ नहीं, केदारनाथ यहाँ है। है कि नहीं? आजकल यूट्यूब जैसे ये सब सोशल मीडिया के जैसे इतने ऑप्शन हो गए ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा बेस्ट है। इसीलिए मेरे हिसाब से गुरु जरूरी है। गुरु फिगर होता है, ज़्यादा है हमें लगता है। गुरु और आप फिगर जो केदारनाथ होता के रास्ते में जा रहे हो, वहाँ पे एक सन्यासी बैठे हैं। केदारनाथ कहाँ जा रहे हो बेटा? वृंदावन चलो, कृष्ण ही सुप्रीम है, वहाँ क्या जा रहे हो तुम? है ना? तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या हो मतलब जाता हम है? सबको क्या करना है उस हाँ, अब हम सिचुएशन उस पर आते हैं। तो पहला यही है कि हमेशा श्रद्धा रखो। सेकंड चीज़ है कि मेहनत तो भाई करना पड़ेगा तेरे को। मेहनत से तो भाग नहीं सकते ना। कोई भी रास्ते चलो, कोई भी वृंदावन जाओ, केदारनाथ जाओ, कहीं भी जाओ, साइंटिफिक रिसर्च करो, पढ़ाई करो, किसी लक्ष्य तक पहुँचो, मेहनत तो करना पड़ेगा। कोई भाग सकता है मेहनत से? बिल्कुल। नहीं भाग सकता ना। दो चीज़ें आवश्यक हो गई, क्या? श्रद्धा और विश्वास, मेहनत। श्रद्धा और मेहनत। अब आते हैं कि कौन सा पाथ हमें फॉलो करना है। नास्तिकों के लिए सबसे अच्छा मार्ग है बुद्ध का, ठीक है। बौद्ध धर्म बेस्ट होता है नास्तिकों के लिए, क्योंकि वहाँ पे भगवान को मानने की कोई चेष्टा ही नहीं। बस मन पे काम होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आत्मदीपो भव, तुम स्वयं के दीपक हो, तुम क्यों किसी भगवान को मान रहे हो? और यहाँ पे आजकल के जो बुद्ध को फॉलो करने वाले हैं, वो बुद्ध की मूर्ति बना के उसकी पूजा कर रहे हैं, विच इज़ It's wrong, कंप्लीट कॉन्ट्राडिक्टरी। ये बेकार है। बुद्ध कुछ बोल रहे हैं, वो कर कुछ रहे हैं। तो जो नास्तिक आते हैं बौद्ध धर्म में, वो भी वहाँ से हट जाते हैं, यार ये तो खुद पूजा कर रहे हैं। जबकि महात्मा बुद्ध ने मतलब अद्वैत फॉर्म को मतलब, और ये लोग द्वैत मतलब इनको बना दिए कि और अब ये बुद्ध द्वैत की है। हम पूजा कर रहे बुद्ध हैं, की अवलोकितेश्वर की पूजा कर रहे हैं, इनकी उनकी पूजा मतलब शिक्षाओं के विपरीत जा रहे हैं के एकदम। साथ किया। तो नास्तिकों का सबसे बेस्ट पाथ है विपासना का मार्ग। बुद्ध ने एक मेडिटेशन सिखाया था विपासना, ये नास्तिकों के लिए परफेक्ट है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे तुम किसी चीज़ पे विश्वास नहीं कर रहे हो, किसी ईश्वर पे। नास्तिकों को सिर्फ इसी चीज़ से प्रॉब्लम है कि हम किसी भगवान पे विश्वास करके उनके दास बन के क्यों जिए। हम क्यों माने कि मरने के बाद हमें एक सर्टन लोक प्राप्त होगा, क्या पता नहीं हुआ, और हम अपना लाइफ वेस्ट कर दिया। यही होती है ना। लेकिन यहाँ तो हम कह रहे हैं कि यहाँ जो बौद्ध धर्म है वो तो कह रहा है कि नहीं, कोई लोक नहीं होता, जो है वो यही है, तुम्हारे अंदर दुख है और दुख का हम सोल्यूशन देंगे, दैट्स इट। कोई भगवान नहीं है, कोई लोक नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। जो हो तुम हो और तुम्हारा दुख है, तुम हो और तुम्हारा मन, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम्हें अपने मन पे विजय पाने का हम मार्ग बता रहे हैं, दैट्स इट। नास्तिकों के लिए सबसे अच्छा मार्ग है तुम बस अपने सांसों पे ध्यान दो, अपने मन के विचारों पे ध्यान दो, अपने शरीर के सेंसेशंस पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, ताकि तुम्हारा जो थॉट्स है, तुम्हारे जो विचार हैं वो ख़त्म हो जाए।
और तुम आइडेंटिफाई करने लगो दृष्टा से जो देख रहा है। तुम्हारा रियल कोर, तुम्हारा वास्तविक पहचान वही दृष्टा है जो देख रहा है। दृष्टा क्या है? जो देख रहा है, दृष्टा माने जो देख रहा है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो सब कुछ माइंड शरीर के के थॉट अंदर ही को नहीं कौन है। देख रहा है? सुप्रीम कॉन्शियस शरीर के अंदर ही नहीं है दृष्टा। आत्मा को मतलब मान सकते हैं आत्मा को। सेल्फ, आत्मा मतलब सेल्फ होता है। आत्मा को आप कुछ और मत मानो, आत्मा का एक ही मतलब होता है सेल्फ। दृष्टा किसको मानेंगे? किसी को मानना ही नहीं है। कैसे देखेंगे? जो देख रहा है उसे देखा नहीं जाता। ये कंफ्यूजन है। हम सॉल्व कर देते हैं। टेंशन मत लीजिए। मैं मिलना है, अब मैं को भूलना है। लेट्स सी। आत्म मतलब होता है सेल्फ। आत्मसम्मान सबने सुना है। आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आत्मा मतलब होता है सेल्फ, जो मैं हूँ। आत्मा कोई अलग एंटिटी नहीं है जो वाइट कलर की दिखती है और धुएं जैसा उसका आकार है, नहीं। आत्मा मतलब जो मैं हूँ। आत्मा को देखा नहीं जा सकता क्योंकि जो देख रहा है वही तो मैं हूँ। अपने आप को आप कैसे देखोगे? कैसे देख सकते? और आप ये सोच लेते हो कि आत्मा जो है अदृश्य है, उसे नहीं देखा जा सकता क्योंकि वह अदृश्य है। क्योंकि जिसके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं वही देख सकती है आत्मा को। नहीं यार, सिंपल समझो कि आत्मा जब तुम ही हो तो तुम अपने आप को कैसे देखोगे? आप सिर्फ उसी को देख सकते हो जो आपसे अलग है। जो आप हैं आप उसे कैसे देखोगे? इसीलिए आत्मा को नहीं देखा जा सकता। इसीलिए नहीं कि वो अदृश्य है, इसीलिए कि वो आप हो। और आप अपने आप को कैसे देखोगे? मेक सेंस? समझ आ रहा? बिल्कुल। आप किसको किसको देख सकते हो? आप अपने शरीर को देख सकते हो, आप अपने विचार को देख सकते हो। आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं दिख रहा है सबको। आप अपने फीलिंग्स को देख सकते हो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। हाँ हाँ, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो देख रहा है जिसे देखा नहीं जा सकता। वो है आप। उसको पॉइंट आउट नहीं कर पाते। नहीं कर पाएगा, नहीं कोई कर नहीं कर पाएगा। जो मैं बहुत ट्राई करता हूँ, पता नहीं कब से ट्राई कर रहा हूँ। आप बस उस पर स्थित रह सकते हो। यू जस्ट कैन बी। बहुत बस उसे देख नहीं सकते छोटे हो, समय के लिए रहता है। उसे देख नहीं सकते हो, उसे फील नहीं कर सकते हो, क्योंकि वही फीलर है, वही दृष्टा है, वही देख रहा है। समझ रहे हो? सूर्य पूरी दुनिया को इल्यूमिनेट करता है, पूरी दुनिया में प्रकाश डालता है। लेकिन क्या सूर्य अपने ऊपर प्रकाश डाल सकता है? नहीं ना। उसी तरीके से आत्मा है, वो स्वयं प्रकाशित है। वो सब कुछ पे प्रकाश देता है, उस पर कोई प्रकाश नहीं देता। देखना मतलब ही है प्रकाश देना। समझ आ रहा है ना? देखने का मतलब ही है प्रकाश देना। क्योंकि जैसे प्रकाश को ख़त्म कर दिया, आप कुछ नहीं देख पा रहे हो। रात में आप कुछ नहीं देख पा रहे हो, लाइट बल्ब चाहिए देखने के लिए। तो एक सोर्स ऑफ लाइट, एक सोर्स ऑफ सीइंग है लाइट है, इसीलिए हम देख पा रहे हैं। लेकिन हम अपने आँख को ही ख़त्म कर देते हैं। अब लाइट भी है तब भी हम नहीं देख पा रहे। ठीक है, तो आँख है एक सोर्स ऑफ लाइट, जो बाहर की सोर्स ऑफ लाइट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम मन को ख़त्म कर देते हैं। अब आँख होते हुए भी हम नहीं देख पा रहे। जो लोग कॉमा में होते हैं, आंखें खुली भी हो फिर हाँ, जिनका दिमाग कहीं और होता है। जो सपोज आप कुछ और सोच रहे हो और आपके सामने से गाय चली गई, आपको दिखा भी नहीं। तो मन है, एकाग्र है, इसीलिए हम देख पा रहे हैं। हाँ, कई बार होता है खोया खोया सा रहता है। हाँ। मतलब डे ड्रीमिंग जैसे होती है, पता नहीं लगता क्या सराउंडिंग में चल रहा है। तो मन एक सोर्स ऑफ लाइट है। अब अगर चेतना ही ना रहे तो आप कैसे देखोगे? मन भी नहीं देख सकता, मन भी काम नहीं करेगा अगर चेतना ही नहीं होगा। जैसे डीप स्लीप ख़त्म हो जाता है सब। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट है चेतना, आत्मा, जो सब कुछ पे प्रकाश डालती है। अब आप उस पर कैसे प्रकाश डालोगे? उसके पीछे कुछ नहीं होता। तो आत्मा को देखा नहीं जा सकता, उसमें बस स्थित रहा जा सकता। जो देख रहा है उससे आइडेंटिफाई करो। दिस इज़ द गोल ऑफ विपासना। तो यहाँ पे किसी चीज़ को मानने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी। दृष्टा कौन है? जो देख रहा है, हम हाँ, अवेयरनेस तो ये आत्मा वही है। गुरुजी, वही जो मैं हूँ, मैं ही देख रहा हूँ। आत्मा ही मतलब अल्टीमेटली आत्मा हाँ, गॉड आत्मा ही सेल्फ वो बस नाम है। वही तो मतलब मैं जानता था पहले भी कि आत्मा ही मतलब सारी बॉडी कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल कुछ नहीं करता, वो बस देखता है। जो भी है मतलब इसके माध्यम से सारा कुछ होता है। हो रहा है, नो डाउट, गुरुजी, वो बस देख रहा है। जो स्थित होता है, जैसे आपने बोला हम लोग कह कि सकते हैं सेल्फ, दृष्टा ही मतलब आत्मा ही दृष्टा है। हाँ, मैं ही दृष्टा हूँ और आत्मा मतलब कि मैं हूँ। आत्मा मैं, तो मैं दृष्टा हूँ, आत्मा दृष्टा हूँ। ये स्थित कौन होता है उस चीज़ में?
आत्मा में स्थित होना, जैसे बोलते हैं, स्थित होना पड़ेगा। कौन स्थित नहीं है ये बताओ, कौन स्थित नहीं है? मन स्थित नहीं है। मन को स्थित करना तो पड़ेगा। मन को स्थित करना पड़ेगा वहाँ, या मन को ही ख़त्म कर दो तो कुछ बचा ही नहीं स्थित करने के लिए, आप ऑलरेडी हो। मन कैसे को खत्म करो मतलब मन को? मन को खत्म करने वाला भी आपको समझना पड़ेगा पहले कि मन होता क्या है। बताओ मन है क्या? कॉन्फ्लिक्ट मेरे हिसाब से। जो इच्छाएं, आप बताओ। जो इच्छाएं प्रकट करता है। जो इच्छाएं प्रकट करते हैं, आप बताइए। मन, हम्म, हाँ मैं इनकी बात से सहमत हूँ। मन इच्छाओं को प्रकट करने वाला तो जो इच्छाओं को प्रकट कर रहा है वो मन है। मन जो हमारे, जो भी हमारे विचार हैं, जो हमारे, जो चाहे पास्ट में हम ले रहे हैं जो अपनी है, या हम प्रेजेंट का सोचते हैं, जो हमारी, हम जो प्रेजेंट में नहीं है वही मन है। अगर हम फुली प्रेजेंट में है इस समय, तो मन नहीं है इस समय। या हम ऐसे काफ़ी भी कह close। सकते हैं कि जो हमारी लिमिटनेस को बताता है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर वो सकते। तो इच्छा है। हाँ तो वही होता है। पास्ट और फ्यूचर से अलग आपने है। बता दिया ना, आप बताइए। समय में होना ही हाँ, समय में है, प्रेजेंट में होना नहीं, प्रेजेंट में होना नहीं, ये मन है। ये मतलब मन दृष्टा जो देखता है उसको ना देखना। ना देखना। आप बताइए। मन लेकिन तब भी तो हम एकाग्र मन कहते हैं। गुरु जी एक और आंसर दो। तो थॉट्स जब सत्य असत्य, झूठ सच, धर्म अधर्म, या जो भी डुअलिटी है, वही मन है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से मन एक एआई मान सकते हैं, जो प्रकृति का प्रकृति का मतलब एक आर्टिफिशियल, मतलब मान सकते हैं प्रकृति के द्वारा जो हमारी चेतना को काबू करता है, उसे सुप्रीम कॉन्शियसनेस से जोड़ने से। जो प्रेजेंट में ना रहे वो मन है। हाँ हाँ, चलिए इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। हाँ बताइए। तो ये हमारे थॉट्स की हमें लगता है कि हमारे मन में जो बच पाते हैं विचार हैं, जो प्रेजेंट में नहीं है लेकिन वो चाहता है कि वो फ्यूचर में। ठीक है। मन डुअल नेचर है, वो इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। वो हमें कॉन्शियसनेस को, मतलब वो जो भाव आप बता रहे हो, वो भाव को हमें फोकस करना है कि हम किस भाव में जाना चाहते हैं। चलिए, एसेंशियली एक चीज़ होता है नाउन, एक चीज़ होता है वर्ड। ठीक है, ग्रामर में आपने पढ़ा होगा। ये पत्थर मेरे हाथ में सपोज एक पत्थर है, ये पत्थर नाउन है, मतलब नाम है, इसका एक अस्तित्व है। लेकिन जब मैं इस पत्थर को फेंकता हूँ तो वो जो प्रोसेस ऑफ फेंकना होता है, फेंकना वो एक वर्ड है, वो एक एक्शन है, क्रिया। मन कोई नाउन नहीं है, मन कोई ठोस पत्थर का नाम नहीं है, मन प्रोसेस का नाम है, सीखने का प्रोसेस। तो मन एक क्रिया है। किस चीज़ की क्रिया? जब विचार चल रहे हैं तो वो मन है। मतलब मैं ठीक था। आता तो जितने भी, जब हमारे अंदर विचारों का बवंडर उठ रहा है, तो विचार के बवंडर क्या हैं? मन। जैसे प्रोसेस ऑफ थॉट्स। विचार तो जब आप दौड़ते हैं तो जो दौड़ना है वो क्या है? क्रिया है, वर्ड है। उसी तरीके से मन है। मन एक ठोस चीज़ नहीं है, मन एक प्रोसेस का नाम है, जैसे दौड़ने का प्रोसेस। तो जब हमारे अंदर विचार का भ्रमण पूरी तरीके से बवंडर उठ रहा है, लहर उठ रहे हैं, तो वो क्या है? मन है। ठीक है? उसी को मन कहते हैं। जिस क्षण विचार रुका, उसी क्षण मन का अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक है? मन और कुछ नहीं है। जब आप दृष्टा बन जाते हैं, आप चीज़ों को देख रहे हैं, तो विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं। ट्राई करो। विचारों को ही सुनने कैसे करें? क्योंकि तो जब अगर विचार सुन रहे हैं तो फिर मन कंट्रोल में आ गया। तो मन होगा ही नहीं, कंट्रोल नहीं करेगा। नहीं मतलब विचार मेरे जब दो सुन चार कैसे- क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन में। जब ये क्वेश्चन बोलूँगा ना तो आपके भी जो भी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व इसी के हिसाब से होगा। ठीक है? प्लीज़। जब आप ट्राई करना, आप सभी, जब आप विचारों पे ध्यान देना शुरू करोगे,
विचारों के प्रति अवेयर होना शुरू करोगे तो विचार खत्म होने लगेंगे। ट्राई करना, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो इम्प्रैक्टिकल है। मेरे होते हैं मतलब थॉट्स के बारे में ही दोबारा सोचना है बीच-बीच जो में आता है, थॉट चल रहे हैं, कंसिस्टेंसी टूट जाती है उस चीज़ की। अब ट्राई करना, मतलब आप मन आँख को बंद कर मारने लेना, के लिए। आँख बंद कर लोगे अपने आप विचार आएंगे। कोई ऐसा इंसान ही नहीं जो विचार जिसके मन में ना आए, हाँ आएंगे। नहीं होती है। ठीक है। हाँ लेकिन जैसे ही आप उस विचार के प्रति अवेयर हो जाओ कि कौन से विचार आ रहे हैं, चलो देखते हैं, बस उस विचार को देखने की कोशिश करो, अच्छा अचानक विचार आना बंद हो जाए। ठीक है। अच्छा मुझे हमें मतलब विचार को फ्लो में बस एज ए फ्लो में चलता है, हमें बस देखना उसको मतलब देखने हाँ, अपने मन से ही सवाल करना है कि अब तू कर क्या, मेरा नेक्स्ट सवाल ही थॉट। नहीं करना, अच्छा कुछ सवाल नहीं करना, बस देखना है। मन देखना है मतलब मन सिर्फ। जा रहा बस एज ए जिसका की बस तरह उसको देखते देखो। रहो। जैसे ये नदी बह रही है, बस उसको देख रहे हैं, कुछ सवाल नहीं कर रहे हैं किसी से। ये रिएक्ट कौन करता है? बुद्धि करती है, मन ही का एक हिस्सा ये है। मन ही अपने आप से रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, मनी का डुअल नेचर होता है ना, मनी अपने आप को इंटरेक्ट करता है, फिर तो आपको वो घुमाता है। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन थॉट्स ही है ना। अच्छे से समझो रिएक्शन क्या है। विचार, एक विचार दूसरे विचार से कॉन्फ्लिक्ट में है तो वो, और विचार क्या है अभी हमने जाना, मन। मन को और आप डीप में जाओगे तो आपको समझ में आएगा मन पास्ट है, मन कभी प्रेजेंट में नहीं रह सकता। विचार का अस्तित्व कहाँ से आता है? यादों से। अगर आपकी यादें ख़त्म कर दें तो क्या विचार रहेंगे? थोड़ा अच्छे से सोचो। रहेंगे मतलब कम रहेंगे। नहीं रहेंगे। फ्यूचर है, और फ्यूचर कहाँ से आ रहा है? फ्यूचर हमने देखा नहीं है। फ्यूचर वास्तव में क्या है? हमारा जो भूतकाल था, हमारा पास्ट, वही पास्ट को हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके प्रेडिक्ट इमेजिन कर रहे हैं कि ये हो सकता है फ्यूचर में। चलो अगर पास्ट को खत्म कर दिया तो फ्यूचर नहीं और होगा, सोचने के लिए रहेगा क्या? लैंग्वेज ही नहीं काम होगी। नहीं करेगा। विदाउट लैंग्वेज थॉट कहाँ थॉट से ही नहीं आएगा? रहेंगे तो थॉट नहीं रहेंगे तो मन नहीं रहेगा। समझ आ रहा है बात? तो मन का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो है पास्ट, यादें। किसी को ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा तो बोलो। नहीं, नहीं, नहीं। मुझे आ रहा है ना, सबको आ रहा है ना। ये कुछ बोल नहीं रही। बोल बेटा, अगर नहीं आ रहा तो बोलो। मतलब आप खोल दिल से दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है बोलो ना, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं। चलो तो किसी के दिमाग में एक विचार आता है कि मुझे जो है पटना जाना है, तो आप इस पटना के बारे में जानते हो, आपकी माइंड में, आपके अंदर कहीं ना कहीं ये याद है पटना का, है ना। हम वहीं पहुंच जाते हैं तुरंत। तो आप उसको फ्यूचर पे रिफ्लेक्ट करते हो कि मुझे पटना जाना है, कैसे कैसे वहाँ पहुँचेंगे। और कैसे कैसे आप पे पहुँचेंगे वो बस आपने पहले से इमेजिन किया हुआ होता है। कुछ बस होती है जो लेके इमेजिनेशन जाती है। थॉट्स बन जाते हैं। वो एयरप्लेन आपने इमेजिन किया होता है। ये ऐसे होगा, ये चीज़ें ऐसी होंगी। तो वही सब चीज़ें जो आपके एक्सपीरियंस में पहले से था, जो स्मृति में पहले से था, वही आप फ्यूचर पे प्रोजेक्ट करते हो। वही कॉन्शियसनेस हमें वहाँ ले जाती है तुरंत ही। तो वो फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर वो स्मृति आपके अंदर नहीं होती। मेक सेंस? विचार आते ही हम लोग का एक थॉट्स बन जाता है, और इमेज बन जाती है कि हाँ अरे ये यार, ऐसे- और वो सारे गुस्सा मत image- करिएगा मेरी बात का। उनको बात कंप्लीट करने दो। अरे प्लीज़, ये मुझे अच्छे से कंप्लीट करो। हम कंप्लीट कर रहे हैं, हम भी मतलब अपने आप क्वेश्चन वो प्रोसेस टूटी आती है ना बीच में। इनके पैराफ्रेजिंग करने से जो है लोगों को और क्लियर समझ में आ जाएगा। आ रहा है ना, सब ठीक है। तो वो जो फ्यूचर क्रिएट हो रहा है ना, वो फ्यूचर का बेसिस ही पास्ट है, क्योंकि हमने फ्यूचर अभी तक देखा ही नहीं। हमने जो जो चीज़ें देखा है वही हम फ्यूचर पे प्रतिस्थापित कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। लेकिन अचानक जब फ्यूचर में आप जाते हो तो कुछ ऐसा हो जाता है जो कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं था, और इसीलिए हमारे अक्सर प्लान्स फेल होते हैं। जो भी हम प्लान्स बनाते हैं वो अक्सर फेल होते हैं, क्योंकि हमने फ्यूचर देखा ही नहीं है। जो हमने पास्ट में एक्सपीरियंस किया उसी को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के हम फ्यूचर पे प्रोजेक्ट कर देते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जब कुछ ऐसा होता है जो हमने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं, जो होना ही है, क्योंकि हमने फ्यूचर कभी जिया ही नहीं, तो हमारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। मेक सेंस? तो फ्यूचर की कल्पना करना भी एक्चुअली पास्ट में ही रहना होगा। तो माइंड हमेशा पास्ट में रहता है या नहीं? हाँ या ना? कोई इसके अगेंस्ट बोलना चाहता है? लेकिन माइंड है क्या? माइंड तो है, आपने भी समझा, लेकिन माइंड क्या है? प्रोसेस ऑफ थॉट, इट इज़ अ क्रिया, इट इज़ नॉट अ नाउन, एक प्रोसेस है थॉट का। पर गुरु जी ये सब चीज़ें समझ आने के बाद भी कोई ये मतलब कुछ कंफ्यूजन हट नहीं रहा है। लाइक आपको पहले समझना होगा। समझने का पूरा अर्थ ही होता है कि अब हम बिना किसी डाउट के ध्यान कर सकें।
अब हमारे ध्यान में कोई विघ्न ना आए, शंका ना आए, ठीक है। ये समझने से आप मुक्त नहीं हो जाते। प्रोसेस 3 होता है, श्रवण, मनन और निध्यासन। मुक्ति की 3 प्रक्रिया होती है, 3 स्टेप्स होते हैं। पहले सुनो, फिर उस पर मनन करो, जो भी डाउट्स आए उसको ख़त्म करो, और फिर उसके ऊपर ध्यान करो। अब आप ध्यान में लीन हो जाओ, प्रैक्टिस में लीन हो जाओ, क्रिया में लीन हो जाओ, उस साधना के प्रोसेस में लीन हो जाओ। अब डाउट वाला फेज गया, अब किसी चीज़ पे डाउट नहीं करना है, क्योंकि वो हमने क्लियर कर लिया था। डाउट एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है मतलब, या वो चलता ही रहता है? आपको एक सर्टेन स्टेट पे पहुंचना होगा कि अब मैं संतुष्ट हूँ कि यही सच है, अब मुझे इस पे ध्यान करना है। अब अगर इसके विपरीत कुछ भी आता है मन में, तो मुझे पता है कि वो सत्य नहीं है। प्रोसेस है, ठीक है, हम समझाते हैं। आप क्योंकि उसे एक ठोस चीज़ समझ रहे हो, इसलिए वो आपको समझ में नहीं आ रहा। वो एक प्रक्रिया है, जैसे दौड़ना एक प्रक्रिया है। आप बोलोगे लेकिन दौड़ना क्या जो है? विचार जैसे जैसे जो मन में जो विचार होते हैं, जो उसको प्रोसेस करता है वही दिमाग है। विचार ही तो अपने आप में प्रोसेस है ना। तो मन में और दिमाग में क्या अंतर है? जैसे दिमाग हार्डवेयर है, मन सॉफ्टवेयर। आपकी एनालॉजी। प्रभु जी, अष्टावक्र जी का एक वे है जो बाकी वे से सबसे अलग है। मैं अभी पढ़ मैं रहा इसको था। कंप्लीट करता हूँ। विचार क्या करते हैं ना, जो मन है, जो विचारें हैं, वो क्या करते हैं, वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं, और ब्रेन उन्हीं विचारों को फिजिकली एक्सप्रेस करता है। क्योंकि किसी भी ध्यान प्रक्रिया में यही तीनों मुख्य पार्ट है। आप समझ रहे हो ना कि सॉफ्टवेयर जो है वो स्पीकर्स को सिग्नल भेजते हैं, और वो स्पीकर जो है उसी सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑडियो बज रहा है उसी को क्योंकि एक्सप्रेस ध्यान करते करते समय सबसे मतलब 3 ही यही स्टेप होते हैं। मन होता है, एक माइंड होता है, एक हैं। या तो यही मन होता है। अब इसी मन को रोकना है। इसी मन को कैसे रोकेंगे? विचारों को रोक दो, मन खत्म। अब जब मन ही खत्म हो गया तो स्थापित करने के लिए कुछ है ही नहीं स्वयं में, बस स्वयं ही स्वयं बच गया। आपको क्या पूछना था? मन की बात वाली जो प्रश्न आपकी है, उसका उस पर ठीक है, इनका क्वेश्चन पहले सॉल्व किया जाए। स्वामी जी, मैं क्षमा चाहूँगा, मेरे को थोड़ा निकलना था। अच्छा, एक स्वामी जी अपना नंबर दे दीजिए आप। अरे तुम्हें मिल जाएगा, तुम खा। नहीं, मैं भी देख मैं रहा आपको हूँ। बुलाऊंगा मेरे से अपने गलती द्वार नहीं पे, जो मेरा अभी प्लान जो चल रहा है अभी भी तेरे तुम कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन तो रहेगी। हटाएंगे इसको, टेंशन मत कंफ्यूजन लीजिए। बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। हम तो मतलब तब से हम यही ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके अंदर, मतलब कोई भी टॉपिक दिया जाएगा तो हम तो ये समझ में आ गया। जो विपासना का प्रोसेस है ना, वो यही है कि आप अपने विचारों के प्रति अवेयर रहें। जैसे आप विचारों के प्रति अवेयर रहोगे, वो विचार खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म होते हैं? रीज़न इसका ये है ना कि जो हमारा दृष्टा है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, वही विचार बनता है। आपको ये बात भी समझना होगा, ये थोड़ा न्यू हो गया। ये जो हमारा कॉन्शियसनेस है, वही विचार बन रहा है। मन को हिंदी में चित्त कहते हैं, चित्त। और जो कॉन्शियसनेस है उसे चित्त कहते हैं, चित्त। चित्त और चित्त। चित्त होता है, इसमें डबल टी होता है, त संयुक्त। और चित्त मतलब इसमें एक ही टी है। चित्त हो गया कॉन्शियसनेस, चित्त हो गया माइंड, मन, विचार। तो यही हमारा चित्त जो है थोड़ा बहुत मॉडिफाई होके चित्त बन जाता है। हमारा दृष्टा, हमारा सेल्फ अपने आप को लिमिट कर देता है और विचार बन जाता है। ये मतलब चित्त मतलब कहाँ से इसका मतलब कहाँ से निकलता है? इसका सोर्स क्या है? सोर्स इसका चित्त है, कॉन्शियसनेस, दृष्टा। मतलब अल्टीमेटली आत्मा ही मतलब हम लोग को घुमाती है। हम ही क्योंकि हमको घुमाते हैं। हाँ, आत्मा को वही- आप थर्ड पर्सन में क्यों संयुक्त करो? वही तो मतलब आप मान लीजिए आत्मा ही विचार उत्पन्न करता है, फिर मन उसको घुमाता है, फिर माइंड उसको प्रोसेस करता है, इन बेटर वर्ड्स, है ना? हम ही अपने आप को को घुमाते हैं। माइंड बना रहे हैं, हम ही अपने आप को क्योंकि शरीर बना ultimately रहे तो हैं। यही हुआ ना, जब मतलब सारे अगर सबको लिंक किया जाए तो यही हो रहा है कि मतलब हम खुद को ही खुद एग्जैक्टली। कर्म। हम ही जो है अपने आप को I'm right? जोकर समझ के अपना नाच रहे हैं, और हम फिर बोल रहे हैं कि हम जोकर क्यों हैं। स्वामी जी, एक मिनट छोटा सा क्वेश्चन है। आप कोई साधना का स्वामी जी सेशन तो लेंगे अपने मेडिटेशन का, जैसे कोई टाइम कभी इस तरह का कोई ऐसा स्पेशली कोई मेडिटेशन का कोई टाइम? देखते हैं भविष्य में। मैं हम सबको तो यही बोल रहे हैं ना, साधना का कोई कमी नहीं है। जी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से अपनी साधना बता रहे हैं, वो गलत नहीं है। बस उसको अच्छे से फॉलो करो। मैं कुछ बताऊंगा तो फिर कुछ नया थोड़ी बताऊंगा।
मैं भी वही बताऊंगा जो शिव ने बताया है। मैं मेरा कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है कि इस पर मेरा कॉपीराइट है, ठीक है। मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ कि आपके लिए कौन सा साधना सुटेबल है। तो अगर आप नास्तिक है तो विपासना इज बेस्ट। और अगर स्वामी जी भाव से जैसे हम किसी इष्ट को मान के भक्ति कर रहे हैं तो उसके लिए भक्ति योग सबसे अच्छा है। सरेंडर कर दो अपने आप को और कर्म करो उसके साथ, और फिर उसके बाद नाम जाप तो है ही। कर्म योग, भक्ति योग, दिस इज़ बेस्ट। भक्ति योग आपको सीखना है तो अलग अलग आश्रम, भक्त तो फेमस हो गए ना, बहुत सारे बुक्स हैं भक्ति के ऊपर। इस्कॉन हो गया अपना, बस इसका वो कट्टरता से दूर रहो, बाकी सब अलग अलग। प्रेमानंद जी महाराज, सबसे हमें लगता है सबसे बेस्ट है भक्ति का, कृष्ण भक्ति के तो बेस्ट। सबसे बेस्ट। बाकी बाकी इस्कॉन से दूर रहिए, हमें अगर कोई एक्सपीरियंस कर चुका हूं। दृष्टा है, थोड़ा जोर एक से। मिनट, जो दृष्टा है तो हम कैसे देख सकते हैं? तो इन्होंने एक कोट दिया का भगवदगीता में, मैंने पढ़ा है, अनुभव नहीं है मेरा। दृष्टा स्वयं ही दृश्य है, और उसमें ये भी लिखा था कि वह स्वयं को देखता है। यही तो मतलब बताएंगे, पहले ही बताएंगे। जैसे कि हम बता रहे थे कि नहीं देख सकते, हम कैसे देख सकते हैं अपने आप को? तो ये शब्द का मतलब क्या हुआ कि मैं स्वयं ही स्वयं को देख सकता हूँ, तो देख सकता हूँ स्वयं को, ऐसा हो सकता है। अच्छा, चलिए इस पे आते हैं कि थोड़ा अब फिलोसफी का लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा, तो अब थोड़ा आप जो है अपने ऊपर ध्यान से सुनना। थोड़ा ध्यान से भटक जा रहा है तो आप भटक जा रहे मैं हो आपसे तो फ़ोन पे कांटेक्ट किया, भटकने का ही अलग ही मजा लेना है। है मैंने अपने वहाँ पे मेडिटेशन का सेशन जरूर हमने करना है आपके साथ। मेरा बस एक ही साधना करनी है, जो लोग हैं जो फ़ोन पे कांटेक्ट करें। कैमरा मत गिर देना, पीछे कैमरा मत गिर देना, कट कर देंगे। आपने जो सामने पूछा जाएगा। उस पर आते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको देखने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता होती है, प्रकाश। मेक सेंस? बिना प्रकाश के आप देख पाओगे चीज़ों को? नहीं देख पाओगे। अभी सन है तो आप सब कुछ को देख पाओगे, सूरज रात हो जाएगा तो फिर किसी चीज़ को देख पाओगे नहीं। थोड़ा बहुत जो देख पाओगे वो चांद के कारण, उसमें भी रोशनी आ रहा है सूर्य से, या तारों के कारण जो स्वयं प्रकाशित है। बिना लाइट के आप चीज़ों को नहीं देख सकते। नाउ द थिंग अबाउट कॉन्शियसनेस इज कि उसको भी प्रकाश कहा जाता है। त्रिका में उसे प्रकाश विमर्श कहा जाता है, प्रकाश और विमर्श, ठीक है। तो वो प्रकाश है। अब जो दुनिया है जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, अच्छे से समझो कि वो भी प्रकाश ही है। जब आप फ़ोन में देखते हो तो एक नई दुनिया प्रकट हो जाती है। वो दुनिया कहाँ से आ रही है? वो लाइट से आ रही है ना, लाइट एमिटिंग डायोड्स, जिसको एलईडी कहते हैं। इसी एलईडी में आप चीज़ों को देख रहे हो, तो जो लाइट चीज़ों को क्रिएट कर रही है वो वही लाइट चीज़ों को दिखा रही है, और वही लाइट आप हो। आप देख भी रही हो और आपके ही लाइट से ये दुनिया क्रिएट भी हो रही है। प्रोजेक्टर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। प्रोजेक्टर जो ये संसार बनाता है पर्दे पे, वो किस चीज़ से बनाता है? लाइट और आप उस चीज़ को देख कैसे पा रहे हो? लाइट से। तो जो देख रहा है और जो दुनिया बना रहा है और जिस माध्यम से दुनिया को देखा जा रहा है, वो तीनों क्या है? लाइट। बस इस सिद्धांत को साइंस में भी मान लिया। लाइट साइंस का भी एक्सपेरिमेंट था, आपने बताया भी डबल था। स्लिट एक्सपेरिमेंट। वीडियो में भी बताया था आपने। मेक सेंस, समझ में आता है? हाँ, लाइट को देख सकते हैं उनका क्वेश्चन है। बिना लाइट के आप चीज़ों को नहीं देख सकते। वास्तव में जो देख रहा है वो लाइट ही है ना। अल्टीमेटली सब कुछ एल्यूजन है। हाँ। लाइट को ही देखा जा रहा है। हाँ, इसीलिए लाइट और लाइट से ही देखा जा रहा है। तो मैं खुद को खुद से देख पा रहा हूँ, मैं खुद को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, और मैं खुद से देख रहा हूँ। और जो बीच में है ये मन है, इसीलिए देख रहे हैं। हाँ, वो मैंने क्रिएट किया है देखने के लिए। और इसी को हटाने के लिए साधना। हाँ, जब वो तीनों एक हो जाते हैं, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। हाँ, जो बीच वाला, हाँ वो जो बीच में दरार क्रिएट कर रहा है ना तीनों में, उसको ख़त्म करना, ताकि ये पता चल जाए कि जो देख रहा है मतलब किससे देखा ultimately, जा रहा है? मतलब तीनों के अगर जब तक एक नहीं होगा तब तक मतलब कुछ नहीं होगा। हाँ, वो तीनों तीनों एक होना वास्तव में। चाहिए, एक दिशा में होना चाहिए, वो तभी जाके- तीनों एक में ही मिल जाना चाहिए, वही साधना का होता है।
तो थोड़ा फिलोसफिकल हो गया। वो जिस समय जल्दी हो जाएगा उस समय आपको मतलब ज्ञान उस समय आप सब कुछ से एक हो जाएगा। प्रभु जी, ओशो जी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि या अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो ये सेल्फ है, वो उसमें अगर एक क्षण के लिए भी आप स्थित हो जाते हो तो मुक्ति मिल जाती है। बट मेरा अनुभव जितना है कि जैसे कई बार थॉटलेस होता हूँ, तो जैसे थॉट को देख रहा हूँ, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व। विपासना सेंटर भी गया था 3-4 दिन, वहाँ पे भी किया प्रैक्टिस। तो ये चीज़ होती है कुछ टाइम के लिए। 3-4 दिन में कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि उन्होंने क्षण भर की बात 100 की थी, घंटे। तो ये कुछ टाइम के लिए तो थॉटलेस होता है, बट वो क्या आप उस समय अपने वास्तविक स्वयं में स्थित थे? क्या आप सब कुछ से एक हो गए थे? वो तो क्या आप संसार जो देख रहा है, जिसे देखा जा रहा है और जिस प्रक्रिया से देखा जा रहा है, ये तीनों एक हो गए थे? लेबलिंग ख़त्म हो गई थी। बस लेवलिंग खत्म हुई थी। हाँ। तो वो अब स्वयं में स्थित कहाँ है? तो क्या ऐसा ये भी केदारनाथ लगता में है हुआ कि था। आज से देख रहा हूँ, ऑब्जर्वर देख रहा है, तो अभी जो देख रहे हैं ये असत्य हो, असत्य नहीं है, लेकिन ये सत्य भी नहीं। क्योंकि हमें तो प्रोजेक्टर दिखा रहा है। जो चीज़ हो रहा है वो सत्य है, क्योंकि जो असत्य है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं मैं करता। जो देख रहा हूँ अभी अज्ञानता बच्चा जिस बात वो तो असत्य हो सकता है। सिमुलेशन थ्योरी। तो ये थिंक सत्य भी है, असत्य भी है। आपको समझना होगा कि सत्य और असत्य क्या है। सत्य मतलब जो नित्य है, इटर्नल। सत्य का एक ही डिफिनेशन है कि वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। अगर वो पहले असत्य था और बाद में असत्य हो जाएगा तो अभी भी सत्य नहीं हो सकता। मेक सेंस? ये है क्या मतलब सत्य भी है, ये असत्य भी है? मतलब क्या चीज़? लेकिन क्योंकि ये अभी है, मतलब ये किसी ना किसी वे में पहले भी एग्जिस्ट करता था अच्छा और ये हमेशा एग्जिस्ट करता रहेगा। एनर्जी जैसे फॉर्म एनर्जी चेंज है, कर ली। वो एनर्जी अभी एक सर्टन फॉर्म लेके रखी है। लाइट है पदार्थ। जैसे ये गंगा है, ये अभी पानी का फॉर्म लेके रखी है, लेकिन यही जब ग्लेशियर में होती है तो ये बर्फ़ बन जाती है और यही कुछ दिन के बाद सूरज के धूप के Vaporize कारण हो वेपर जाएगी। बन जाएगी। तो क्या ये सत्य है या असत्य? ये दोनों है। मतलब तो फिर ये सब है क्या? अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्यों है, इस पर हम आते हैं लास्ट। मतलब ये जो है उसका कुछ ना कुछ पास्ट है तभी है ये, हाँ, क्योंकि है ना? समझ में आ रहा है ना सबको। थोड़ा ही ज़्यादा फिलोसफिकल हो गया क्योंकि आप लोग मुझे मजबूर कर रहे शिव हैं। जी के 5 बुक बताने होना पड़ेंगे। चाहिए, फिलोसफर होना चाहिए तभी तो समझ आएगा। अच्छा प्रभु जी, ये बताएं कि जैसे एक लेबलिंग सेकंड, के एक सेकंड। पहले पूरी बात। तो ये जो दुनिया क्रिएट हो रही है, जैसा मैंने अभी प्रोजेक्टर का एग्जांपल दिया कि उसी लाइट से संसार बन रहा है, तो क्या वो सत्य है? हाँ, वो लाइट सत्य है, लेकिन वो जो संसार बन रहा है वो असत्य है, क्योंकि जैसे लाइट बंद होगी वो संसार भी खत्म हो जाएगा। हम्म, और उस संसार का जो वास्तविक रूप है वो लाइट है। वो पेड़ पौधे अलग अलग दिख सकते हैं, बट उसका वास्तविक स्वरूप अद्वैत लाइट है जो एक है। तो वो सच भी है, लेकिन वो पूरी तरह से सच नहीं है, इसीलिए जगत को मिथ्या कहा जाता है। तो हम ही संसार बना रहे हैं। सत्य है वो लाइट से एक हो जाना। हम्म, सत्य है इस विभिन्नता को देखना बंद करना। हमारे लिए तो ये संसार है, बट आप क्या कर रहे हैं? आप इसको विभिन्नता दे रहे हैं कि वो इंसान है, ये पत्थर है, वो गंगा नदी है, ये हवा है, ये पेड़ है, ये पहाड़ है। नहीं, ये संसार है। और ये संसार कहाँ से निकल रहा है? चेतना से। चेतना से। जब आप ये मान जाएं, ये समझ जाएं, ये जान जाएं, तो वो सत्य है। अच्छा, क्या ये टुकड़ा भी मतलब चेतना का पार्ट? क्या एक प्रोजेक्टर से अगर आपको एक टुकड़ा दिखता है पत्थर का, तो वो भी लाइट का पार्ट है कि नहीं? तो ये भी है लाइट का पार्ट, ये भी आपके चेतना का इसको भी पार्ट है। चेतना मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते सत्यता है ये। हैं। लेकिन इसको अगर आप पत्थर मान रहे हो तो वो असत्य, लेबल करना होगा। तो वो असत्य है। इसको अगर आप संसार का एक संसार मान रहे हो, इसको अगर आप अपने स्वयं से अलग नहीं कर रहे तो वो कॉन्शियसनेस है। अगर सिर्फ आप इसको पत्थर मान रहे हो तो ये कॉन्शियसनेस नहीं है। वो उनसे अलग हो गया तो कहना होगा। हाँ, आप कैसे देखते हो अभी ये अच्छा सवाल हाँ, ये भी ये थोड़ा मुझे ये सबको कि interesting हमें मुझे कैसे अभी- पता चलेगा कि वी आर एनलाइटेंड, या हम नथिंगनेस को फील करेंगे। अभी आपकी प्रेजेंट स्टेट क्या होती है? आपकी प्रेजेंस में रह के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमारे थॉट्स को भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो। आपको पता लग रहा है कि हम एक्चुअली में ब्रेन में क्या सोच रहे हैं। क्या ये जो आप बोले सिद्धियाँ होंगी, जरूर होंगी। Who knows? योर सीक्रेट ऑफ सीक्रेट सीक्रेट। सी जैसा भी हमने बताया कि दो तरह से आप इसी लिमिटलेस स्टेट को अटेन कर सकते हो।
पहला क्या था? अपने आप को सब कुछ मान। सब कुछ मान लेना, दूसरा क्या है? अपने आप को को कुछ नहीं मान। कुछ नहीं। फिर या तो आप ये मान सकते हो कि ये सब कुछ जो लाइट क्रिएट कर रही है